हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस के राज्य की नीति के निदेशक तत्व यानी डीपीएसपी के 50 क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। इंडियन पॉलिटी में कुछ ऐसे सेलेक्टिव चैप्टर हैं 8 से 10 जहां से आपको हर एग्जाम में क्वेश्चन बनते हुए आपको दिखेगा, चाहे वो यूपीएससी लेवल का एग्ज़ाम हो, चाहे वो स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम हो, चाहे वो एसएससी लेवल का कोई एग्ज़ाम हो। तो ये सारे एग्जामिनेशन में इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस से 8 से 10 चैप्टर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी मैं जितने भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है बस उन्हीं को मैं करा रही हूँ। और चलिए शुरू करते हैं। और ये 50 क्वेश्चन अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसे मैं घटना चक्र से करा रही हूँ, क्योंकि मैंने हमेशा आपको बताया कि घटना चक्र बहुत ही अच्छी बुक होती है, क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर का आईएएस पीसीएस का क्वेश्चन मिल जाता है, जो कि आयोग द्वारा निर्धारित क्वेश्चन होते हैं। अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। और इसके साथ ही एक्सप्लेनेशन में सारी चीज़ों को कवर कर दिया जाता है, ताकि आपके अच्छे खासा रिवीजन के साथ साथ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं और पूरी तरीके से क्वेश्चन तैयार हो जाता है। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या है। सबसे इम्पोर्टेंट जो चैप्टर है वो है डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटी। ये सब कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। तो बिल्कुल वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और सारे क्वेश्चन को आप ज़रूर से पढ़िएगा। कई तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, और घटना चक्र में सबसे खास बात होती है कि जितने तरीके से एग्जाम में पूछा जाता है उतने तरीके से दिया होता है, ताकि कभी भी आप क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न आपको ना हो पाए। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या है। आपका आंसर होगा सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना उद्देश्य है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। ये उद्देश्य एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना में सहायक है, जिसका संविधान निर्माता एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए प्रावधान करना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन एक राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है। नहीं है पूछ रहा है, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना डीपीएसपी का उद्देश्य नहीं होता है। क्या उद्देश्य होते हैं? एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना, लेकिन एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना इसका उद्देश्य नहीं होता है। मेंस का भी क्वेश्चन ये रह चुका है। भारतीय संविधान के पार्ट 4 में आर्टिकल 36 to 51 तक में राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। भारत के संविधान निर्माताओं का लक्ष्य इन सिद्धांतों के माध्यम से आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र और कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना था। इन सिद्धांतों का उद्देश्य धार्मिक राज्य की स्थापना करना नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान के संदर्भ में राज्य की नीति के निदेशक तत्व, स्टेटमेंट है, विधायिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं, कार्यपालिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं। तो आपका जवाब होना चाहिए कि ना तो पहला और ना ही दूसरा। राज्य के नीति निदेशक तत्व विधायिका, कार्यपालिका और संवैधानिक मामलों में राज्य के लिए सिफारिशें हैं। एमसी सीतलवाड़ के अनुसार निदेशक तत्व कोई विधिक अधिकार और कानूनी उपचार नहीं बताते हैं। ये सभी राज्य क्रियाओं की विधायिका और कार्यपालिका के लिए प्रभुत्व पृष्ठभूमि का निर्माण करते हैं। तो राज्य के नीति निदेशक तत्व न तो विधायिका के कृत्यों का निर्बंधन है और न ही कार्यपालिका के कृत्यों पर निर्बंधन। नेक्स्ट, राज्य की नीति के निदेशक तत्वों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। इन तत्वों में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय यानी एनफोर्सिएबल नहीं है। तो आपका आंसर होगा दोनों, ऑप्शन सी, पहला और दूसरा दोनों सही है। राज्य की नीति के निदेशक तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। नीति के निदेशक तत्वों में अंतर्विष्ट उपबंध न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होता है। अगला,
कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है, कहाँ पे है? आपका आंसर होगा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है और प्रस्तावना में भी है। तो यहाँ पे तो दो दो आंसर हो जा रहा है। तो चलिए डायरेक्टली हम एक्सप्लेनेशन इसका देख लेते हैं, और कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्वों में किया गया है। ये संविधान के पार्ट 4 के तहत आर्टिकल 36 से 51 के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना राज्य व्यवस्था के उद्देश्यों का उल्लेख करती है कि राज्य अपने नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता और प्रतिष्ठान एवं अवसर की समता उपलब्ध कराएगा, जो कि एक कल्याणकारी राज्य के आदर्श का प्रतीक है। इसके अतिरिक्त नीति निर्देशक तत्वों में कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए राज्य को निर्देश दिए गए हैं। तो इस प्रकार प्रस्तावना और नीति निर्देशक तत्व दोनों में कल्याणकारी राज्य का विचार पाया जाता है। तो यदि दोनों के चयन का विकल्प ना हो तो इसका उत्तर नीति निर्देशक तत्व ही होगा। अगर दोनों का चयन ना हो तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य का आदर्श घोषित करता है? कौन सा भाग घोषित करता है? आपका आंसर होगा प्रस्तावना भी घोषित करता है और डीपीएसपी भी। अब यहाँ पे आपको एक से ज़्यादा आंसर दिख रहे होंगे, तो बस ऊपर जो आपने एक्सप्लेनेशन पढ़ा वही होगा। अगर उत्तर का चयन ना कर पाए आप एग्ज़ाम में और आपके पास ऐसे ही क्वेश्चन आए तो आप आंसर डायरेक्टली आप राज्य के नीति निर्देशक तत्वों पे आपका आंसर होना चाहिए, तो वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? संविधान की प्रस्तावना में और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। तो सही आंसर होना चाहिए यहाँ पे। तो आपको ऑप्शन में मिल जाएगा कि ए और सी दोनों। तो आपने देखा कई तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो अगर ऑप्शन में इस तरीके से रहे ए सी दोनों तो बिल्कुल सही है डी। लेकिन अगर ऐसा ना हो तो डीपीएसपी आपका आंसर होना चाहिए, ऑप्शन डी। राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं? समाजवादी में भी किए जा सकते हैं, उदार बौद्धिकतावादी में भी और गांधीवादी में भी। तो आपका सही आंसर होना चाहिए उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 के तहत किया गया है। इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को सहज अध्ययन के लिए समाजवादी, उदार बौद्धिकतावादी, गांधीवादी, मानवाधिकार, सामाजिक और आर्थिक कल्याण आदि भागों में विभाजित किया जा सकता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की प्रवृत्ति सकारात्मक है और ये गैर न्यायोचित है। अब बहुत सारे आंसर यहाँ से आपके क्लियर हो जाएंगे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है? अभी आपने ऊपर एक्सप्लेनेशन में पढ़ा है आयरलैंड, ऑप्शन डी। भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें 1937 के आयरलैंड के संविधान से प्राप्त हुई है। आयरलैंड के संविधान से अनुसरणीय इस भाग पर फेवियनवाद, समाजवाद, उदार लोकतांत्रिक विचारधाराओं, गांधीवाद, मानवाधिकारों की सार्वत्रिक घोषणाओं आदि का व्यापक प्रभाव पड़ा है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को इनमें से किस देश के संविधान से लिया गया है? क्वेश्चन कई तरीके से पूछे जाएंगे, आंसर होगा आयरलैंड, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का विचार है, कहाँ का विचार है? आयरलैंड का विचार है, आयरलैंड के संविधान से, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, नीति निर्देशक सिद्धांत है, कैसा सिद्धांत है? नीति निर्देशक तत्व। आपका सही जवाब होगा वाद योग्य नहीं है, ऑप्शन बी। नीति निर्देशक सिद्धांत वाद योग्य नहीं है, ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं कराए जा सकते हैं, जिसका प्रावधान आर्टिकल 37 में है। नेक्स्ट, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश
कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? तो आपका सही जवाब होगा राज्य की नीति के निदेशक तत्व, ऑप्शन सी। संविधान के आर्टिकल 37 के द्वारा राज्य की नीति के निदेशक तत्व देश के शासन में मूलभूत है और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। नेक्स्ट, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों का अंग है ये, ऑप्शन बी। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों का ये एक अंग है। आर्टिकल 39 घ ये प्रावधान करता है कि पुरुष और स्त्री दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन होना चाहिए। ज्ञातव्य है कि संविधान के आर्टिकल 39 घ के अनुसरण में संसद ने 1976 में समान पारिश्रमिक अधिनियम पारित किया था, 1976 में संसद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है? इसमें से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? आपका आंसर होगा समान काम के लिए समान वेतन, ये मौलिक अधिकार नहीं है। समान काम के लिए समान वेतन का उल्लेख मौलिक अधिकारों में ना होकर के डीपीएसपी के अंतर्गत आर्टिकल 39 में किया गया है, जबकि क्वेश्चन में जो बाकी ऑप्शन है उसमें वो सारे मौलिक अधिकार में आते हैं। उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार, कानून के समक्ष बराबरी, धर्म पालन की स्वतंत्रता का अधिकार, ये सारे मौलिक अधिकार में आते हैं, लेकिन ये डीपीएसपी में आता है, राज्य की नीति के निदेशक तत्व में। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा राज्य की नीति के निदेशक तत्वों में निहित है? आपका आंसर होगा पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन हो। भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था, आपका आंसर होगा राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, ऑप्शन सी। भारत में राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत के अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। संविधान का आर्टिकल 40 राज्यों के लिए ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान करता है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है? आपका आंसर होगा आर्टिकल 40 अनुच्छेद 40। नेक्स्ट, इनमें से इन अनुच्छेदों में से कौन एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है? क्वेश्चन कई तरीके से बनते हैं, लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो आप फटाक से आंसर करेंगे अनुच्छेद 40। भारतीय संविधान के भाग 4 के अंतर्गत नीति निदेशक तत्वों का अनुच्छेद 40 सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है। इसके अनुसार राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियों और प्राधिकार प्रदान करेगा जो कि उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो। नेक्स्ट, भारत के संविधान के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का गठन ये क्या है? ग्राम पंचायतों का गठन निदेशक सिद्धांत है, ऑप्शन सी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों का गठन करने के लिए निर्देशित करता है? तो आपने फटाक से आंसर किया होगा ऑप्शन बी आर्टिकल 40। नेक्स्ट, मैच द कॉलम पे आते हैं हम। अब यहाँ पे आपको फर्स्ट और सेकंड कॉलम दिख रहा होगा, सूची। अब आपको बतानी है, जो सूची फर्स्ट है इसमें संविधान के अनुच्छेद हैं और इस अनुच्छेद का क्या विषय है, कौन सा प्रावधान है, उसमें क्या विषय दिया हुआ है, वो आपको डिसाइड करनी है और इसको मैच करना है। और नीचे आपको 4 ऑप्शन दिख रहा है, उस ऑप्शन पे टिक करिए, बताइए कि कौन सा मैच हो रहा है। तो आपका जो सही आंसर होगा अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? ग्राम पंचायतों का गठन से। अनुच्छेद 41 किससे संबंधित है? कुछ दशाओं में काम करने का अधिकार। और 44 किससे संबंधित है? नागरिकों के लिए समान नागरिक अधिकार, ये बिल्कुल सही है। और 48 कृषि एवं पशुपालन का गठन करता है। तो आपका सही जवाब होगा, क्योंकि सारे सीक्वेंस में है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ए
आर्टिकल 40 में है ग्राम पंचायतों का गठन, 41 में कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार है, 44 में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता है और 48 में कृषि और पशुपालन का गठन है। अगला, अब हम असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन पे आते हैं। कथन है मनरेगा दर अर्ह परिवार के लिए कम से कम एक सदस्य को वर्ष में 100 दिन का रोजगार दिलाने का प्रावधान करता है और इसका कारण दे रहा है कि रोजगार का अधिकार संविधान के भाग 3 में प्राविधित है। तो बताइए क्या सही होगा इसमें? तो आपका सही जवाब होगा कि ए तो सही है मनरेगा के बारे में, लेकिन जो इसका कारण दे रहा है वो बिल्कुल गलत है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और आर। ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन सी। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा भारत में लागू एक रोजगार गारंटी योजना है जिसे कि 2005 में लोकसभा द्वारा अधिनियमित किया गया। ये योजना हर वित्तीय वर्ष में किसी भी ग्रामीण परिवार के उन वयस्क सदस्यों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराती है जो कि सांविधिक न्यूनतम मजदूरी पर सार्वजनिक कार्य संबंधित अकुशल मजदूरी करने के लिए तैयार है। ये काम पाने का अधिकार के तहत भाग 4 के अनुच्छेद 41 के अंतर्गत है, जिसमें आपको कारण जो दिया था उसमें भाग 3 दिया था, इस वजह से वो गलत है। अगला, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? आपका आंसर होगा आर्टिकल 51 अनुच्छेद 51। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का जो सही सुमेलन है वो होता है 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित होता है और 41 काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार है। अनुच्छेद 43 का उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों के भाग लेने का अधिकार है और आर्टिकल 48A पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा है। तो यहाँ से आपकी 4 आर्टिकल उनके सब्जेक्ट क्लियर हो चुके हैं। नेक्स्ट, 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई है? आपका आंसर होगा आर्टिकल 43A अनुच्छेद 43A। ऑप्शन डी। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत अनुच्छेद 43A अंत स्थापित करके ये प्रावधानित किया गया है कि राज्य किसी उद्योग में लगे हुए उपक्रमों, स्थापनों या फिर अन्य संगठनों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त विधान द्वारा या किसी अन्य रीति से कदम उठाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का कहाँ उल्लेख है? आपका आंसर होगा राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों में उल्लेख है। ऑप्शन बी, राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों में। भारतीय संविधान के आर्टिकल 51 के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख है। इसके अनुसार राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का, राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का, संगठित लोगों के एक दूसरे से व्यवहारों में अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने का और अंतर्राष्ट्रीय विवादों के मध्यस्थता यानी आर्बिट्रेशन द्वारा निपटाने के लिए प्रोत्साहन देने का प्रयास करेगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा भाग अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति राज्य के उत्तरदायित्व का उल्लेख करता है? कौन सा भाग करता है? आपका सही जवाब होगा राज्य की नीति के निर्देशक सिद्धांत। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? कौन सा आर्टिकल संबंधित है विदेश नीति से? आपका आंसर होगा आर्टिकल 51। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा
उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान किया गया है? आपका सही जवाब होगा आर्टिकल 43A, ऑप्शन बी। राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों के तहत अनुच्छेद 43A राज्य से ये अपेक्षा करता है कि राज्य उपयुक्त विधान द्वारा या किसी अन्य प्रकार से किसी उद्योग में लगे हुए उपक्रमों और अवस्थापना अथवा अन्य संगठनों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नीति निदेशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया है? 42वें संशोधन द्वारा 43 अमेंडमेंट एक्ट द्वारा किसको नहीं जोड़ा गया है? ऑप्शन देखिए। आंसर होगा समान आचार संहिता को नहीं जोड़ा गया है, शोषण से बचने और वयस्कों की सुरक्षा को जोड़ा गया है, समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सलाह को जोड़ा गया है, उद्योग के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी को जोड़ा गया है, लेकिन समान आचार संहिता को नहीं जोड़ा गया है। ऑप्शन सी, समान आचार संहिता को 42वें संविधान संशोधन द्वारा शामिल नहीं किया गया है। ये मूल संविधान के तहत ही आर्टिकल 44 में वर्णित किया गया है। शेष जितने भी दिए गए प्रावधान हैं वो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा नीति निदेशक तत्वों में जोड़े गए हैं। शोषण से बच्चों और वयस्कों की सुरक्षा आर्टिकल 39 च में है। समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता अनुच्छेद 39 क में है। उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी अनुच्छेद 43 क में है। पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा अनुच्छेद 48 क में है। नेक्स्ट, संविधान के 42वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राज्य की नीति के निदेशक तत्वों में जोड़ा गया था? कौन सा सिद्धांत जोड़ा गया था? उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता को जोड़ा गया था। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, संविधान निम्न में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है? बच्चों के, कि स्त्रियों के, जनजातियों के, दलितों के? कोड है नीचे, उस कोड्स के माध्यम से अपना आंसर करिए कि सही जवाब क्या होना चाहिए। आपका सही आंसर होगा बच्चों के, स्त्रियों के और जनजातियों के। ऑप्शन सी, पहला, दूसरा और तीसरा सही है। संविधान में बच्चों, स्त्रियों, जनजातियों के शोषण के विरुद्ध अधिकार को स्वीकृति प्रदान की गई है, जबकि दलित शब्द का संविधान में उल्लेख नहीं है। नेक्स्ट, इनमें से कौन एक राज्य का नीति निदेशक तत्व नहीं है? कौन नहीं है इसमें से? आपका आंसर होगा 14 वर्ष की आयु तक बच्चों के 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, ये राज्य के नीति निदेशक तत्व का नहीं है। मद्य निषेध है, गौ संरक्षण है, पर्यावरण संरक्षण है, लेकिन ऑप्शन डी नहीं है तत्व। नेक्स्ट, तो संविधान के महानिषेध आर्टिकल 47 के तहत, गौ संरक्षण अनुच्छेद 48 के तहत, पर्यावरण संरक्षण अनुच्छेद 48 क के तहत राज्य के नीति निदेशक तत्व है 14 वर्ष आयु तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध पहले आर्टिकल 45 के तहत नीति निदेशक तत्वों का था, लेकिन 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 के बाद आर्टिकल 22 क के तहत अब ये मूल अधिकार बन गया है। ठीक है, और अब आर्टिकल 45 के तहत शैशव पूर्व देखभाल और 6 वर्ष से नीचे की आयु के बालकों के लिए शिक्षा की व्यवस्था को शामिल किया गया है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निदेशक तत्व नहीं है? 16 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। नेक्स्ट, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत किस प्रकार से मौलिक अधिकारों से भिन्न है? आपका आंसर होगा निदेशक सिद्धांत प्रवर्तनीय है, जबकि मौलिक अधिकार निदेशक सिद्धांत प्रवर्तनीय नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार प्रवर्तनीय है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत मौलिक अधिकारों से भिन्न है क्योंकि निदेशक सिद्धांत प्रवर्तनीय नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है।
निदेशक सिद्धांत संविधान के भाग 4 में वर्णित है और कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए दिए गए निर्देश हैं, जबकि भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकार व्यक्तियों को राज्य कृत्य के विरुद्ध दिए गए सुरक्षा की गारंटी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य की नीति के निदेशक तत्वों में शामिल है? मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध, मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के औषधीय प्रयोजनों से भिन्न उपभोग का प्रतिषेध। तो कौन सा इसमें शामिल है? डीपीएसपी में बतानी है इस कोड के माध्यम से कि कौन सा आंसर सही होगा। केवल दूसरा, ऑप्शन बी, मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के औषधीय प्रयोजनों से भिन्न उपभोग का प्रतिषेध, ऑप्शन बी। नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आर्टिकल 47 के तहत मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के औषधीय प्रयोजनों से भिन्न उपभोग का प्रतिषेध किया गया है। मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध मूल अधिकारों के अंतर्गत आर्टिकल 23 के फर्स्ट के तहत किया गया है, इसलिए दूसरा सही है और पहला गलत है। नेक्स्ट, निदेशक तत्व क्या है? आपका आंसर होगा अवाद योग्य है निदेशक तत्व, ऑप्शन बी। भारतीय संविधान में सामाजिक आर्थिक एजेंडे को साकारित करने के लिए वाद योग्य और अवाद योग्य दोनों तरह की व्यवस्थाएं समाहित है, जिसमें कि मौलिक अधिकार वाद योग्य में आता है और नीति निर्देशक तत्व अवाद योग्य है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में प्रतिष्ठित, पहले आप स्टेटमेंट पढ़ लीजिए। भारतीय संविधान में प्रतिष्ठित राज्य की नीति के निदेशक तत्वों के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार कीजिए। प्रावधान है, भारतीय नागरिकों के लिए समान नागरिक यानी सिविल संहिता सुरक्षा करना, ग्राम पंचायतों को संगठित करना, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना, सभी कर्मकारों के लिए यथोचित अवकाश और सांस्कृतिक अवसर सुरक्षित करना। तो बतानी है कि इनमें से कौन गांधीवादी सिद्धांत है जो कि राज्य की नीति के निदेशक तत्वों में प्रतिबिंबित होते हैं। गांधीवादी सिद्धांत है। आपका आंसर होगा ग्राम पंचायतों को संगठित करना और ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना। दूसरा और तीसरा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित कई प्रावधानों को नीति के निदेशक सिद्धांतों के कई अनुच्छेदों में शामिल किया गया है, जो कि है ग्राम पंचायतों का संगठन आर्टिकल 40 में, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर बढ़ाने का प्रयास आर्टिकल 43, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि आर्टिकल 46 में, स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक नशीली दवाओं, मादक पेयों के औषधीय प्रयोजनों से भिन्न उपभोग का प्रतिषेध आर्टिकल 47 में, गाय और बछड़ा और अन्य दुधारू पशुओं के वध पर रोक और उनकी नस्लों में सुधार का प्रयास आर्टिकल 48 में। तो बाकी जो तथ्य हैं उसके आधार पर ऑप्शन बी जो है सही था। निम्न में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित है? इनमें से कौन सम्मिलित है डीपीएसपी में? राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन का प्रयास करेगा, ऑप्शन ए। अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेद 48 के तहत राज्य द्वारा देश के पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन तथा वन एवं वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किसमें पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन व वन्य जीवन की रक्षा के प्रावधान पाए जाते हैं? केवल राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में और मूल कर्तव्यों में, दोनों में पाए जाते हैं। ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत जोड़े गए अनुच्छेद 48A के अनुसार राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण, संवर्धन का और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। साथ ही संविधान में मूल कर्तव्यों के तहत अनुच्छेद 51A
के जी के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य होगा कि वो प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव है, रक्षा करे और उसका संवर्धन करे और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। अगला क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में इनमें से किसके बारे में संविधान शांत है? प्रौढ़ शिक्षा, ऑप्शन ए प्रौढ़ शिक्षा। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का भाग 4 के तहत अनुच्छेद 36 से 51 में वर्णित है। इनमें कर्मकारों को निर्वाह मजदूरी का प्रावधान अनुच्छेद 43 में है। गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता का अनुच्छेद 39 क में 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा 86वें संशोधन से अनुच्छेद 45 में है। प्रौढ़ शिक्षा संबंधी प्रावधान इसमें शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया है? मुफ्त कानूनी सलाह, इसको बाद में जोड़ा गया है। मुफ्त कानूनी सलाह राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में पार्ट 4 में डीपीएसपी में आर्टिकल 39A में गरीबों के लिए मुफ्त कानूनी सलाह का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट, इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल नहीं है? आपका आंसर होगा सूचना का अधिकार, ये डीपीएसपी में शामिल नहीं है। संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के आर्टिकल 39 क में पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका का पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार, आर्टिकल 39 ख में पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन वर्णित है, जबकि आर्टिकल 47 में राज्य अपने लोगों के पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने और लोक स्वास्थ्य के सुधार को अपने प्राथमिक कर्तव्यों में मानेगा और राज्य विशिष्ट मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के औषधीय प्रयोजनों से अलग उपभोग का प्रतिषेध करने का प्रयास करेगा। तो सूचना का जो अधिकार है वो नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल नहीं है। सूचना का अधिकार भारतीय नागरिक के आर्टिकल 19 फर्स्ट के तहत मौलिक अधिकार है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व है? इसमें से कौन सा डीपीएसपी है? आपका सही जवाब होगा समान नागरिक संहिता, ऑप्शन ए। संविधान के आर्टिकल 44 के तहत राज्य द्वारा भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता यानी कॉमन सिविल कोड प्राप्त कराने का प्रयास करना नीति निर्देशक तत्वों में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से निम्नलिखित में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के विषयों की पहचान कीजिए। तो आपको बतानी है कि इनमें से कौन कौन से राज्य का डीपीएसपी है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत है। मद्य निषेध, फैक्ट्रियों और खानों में बाल श्रम निषेध, बेगार अथवा बलात् श्रम निषेध और अस्पृश्यता निषेध। तो आपका सही जवाब होगा मद्य निषेध, ऑप्शन ए मद्य निषेध। ठीक है, केवल पहला। ऑप्शन सी केवल मद्य निषेध जो है वो सही है। मद्य निषेध संविधान के आर्टिकल 47 के तहत राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों का विषय है, जबकि फैक्ट्री जो दिया है आपको, फैक्ट्रियों और खानों में बाल श्रम निषेध, बेगार और बलात् श्रम निषेध, अस्पृश्यता निषेध, ये सारे अलग अलग आर्टिकल में। फैक्ट्री और खानों में बाल श्रम निषेध आर्टिकल 24 में, बेगार अथवा बलात् श्रम निषेध आर्टिकल 23 और अस्पृश्यता निषेध आर्टिकल 17 संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों के भाग हैं। ऑप्शन सी सही होगा, केवल मद्य निषेध। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में नहीं है? राज्य सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा कि, कौन सा नहीं है? अस्पृश्यता उन्मूलन, ऑप्शन सी। राज्य सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा कि अस्पृश्यता उन्मूलन, ये डीपीएसपी में नहीं है। बाकी सारे ही पुरुष और महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन, जीविकोपार्जन के लिए पर्याप्त साधनों का समान अधिकार, काम के लिए न्याय संगत और मानवोचित दशाओं में रहे, लेकिन ये नहीं है।
ऑप्शन सी। संविधान में मूल अधिकारों के अंतर्गत समता के अधिकार के तहत आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता उन्मूलन का उल्लेख है। बाकी सारे ऑप्शन जो है वो पुरुष और महिलाओं को समान कार्य हेतु समान वेतन अनुच्छेद 39 घ में, जीविकोपार्जन हेतु पर्याप्त साधनों का समान अधिकार अनुच्छेद 39 क में, काम हेतु न्याय संगत एवं मानवोचित दशाएं अनुच्छेद 42 में राज्य के नीति निदेशक तत्वों के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक को सुविधानुसार अदा किया जाता है। ये किसने कहा था? केटी शाह ने। ऑप्शन डी। केटी शाह ने कहा था कि राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो कि बैंक को सुविधाजनक अदा किया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान के संदर्भ में मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, राज्य की नीति निदेशक तत्व। भारत सरकार द्वारा आरंभ किए गए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में भारत के संविधान के उपर्युक्त उपबंधों में से कौन सा या कौन से पूरे होते हैं? आपका सही जवाब होगा बीपीएसपी, राज्य की नीति के निदेशक तत्व। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। केवल तीसरा, 15 अगस्त 1995 से प्रारंभ राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम संविधान में प्रदत्त राज्य की नीति निदेशक तत्वों यानी राज्य के संवैधानिक लक्ष्यों, विशेषकर अनुच्छेद 41 के तहत बेरोजगारी, वृद्धावस्था आदि की स्थिति में लोक सहायता संबंधी निर्देश की प्राप्ति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रारंभ में इस कार्यक्रम के तहत शामिल थे राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना यानी NOAPS, NOAPS, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना NFBS, राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना यानी NMBS। 1 अप्रैल 2001 से NMBS को जनसंख्या स्थिरीकरण कार्यक्रम का भाग बना दिया गया है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों में से कौन सा या फिर कौन से सूचीबद्ध हैं? समान कार्य के लिए समान वेतन, समान नागरिक संहिता, छोटे परिवार का मानदंड या फिर प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा। आपका सही जवाब होगा समान कार्य के लिए समान वेतन और समान नागरिकता। ऑप्शन बी पहला और दूसरा होगा। भारतीय संविधान के पार्ट 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों में अनुच्छेद 39 घ में समान कार्य के लिए समान वेतन, अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सूचीबद्ध है, जबकि आर्टिकल 350 क प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने का विशेष निर्देश देता है। हालांकि ये भाग 4 में उल्लिखित नहीं है, इसका प्रभाव भी निदेशक तत्व जैसा ही है, लेकिन ये राज्य द्वारा बाध्यकारी नहीं है। और इसके साथ ही आज का सेशन हमारा समाप्त होता है। टोटल इसमें 49 क्वेश्चंस थे, 50 में से एक कम। तो ये सेशन यहीं पे कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले सेशन में। बाय।